हेलो गाइस, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश में व्हाट इज 7C ऑफ बिजनेस लेटर राइटिंग, व्हाट इज एसेंशियल ऑफ बिजनेस लेटर एंड इंटरनल क्वालिटीज ऑफ ए लेटर। ये तीनों पॉइंट एक ही हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये इंग्लिश एंड बिजनेस कम्युनिकेशन में एक चैप्टर आता है लेटर। मैं आपको आगे बताऊंगी लेटर कैसे लिखा जाता है, लेकिन उसके ये क्वेश्चन हैं। तो 7C यानी कौन कौन से एसेंशियल पार्ट होते हैं लेटर राइटिंग के, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। 7C यानी कि फर्स्ट है करेक्ट, सेकंड इज कर्टसी, थर्ड इज कंसाइज, फोर्थ इज कंप्लीट, फिफ्थ इज क्लैरिटी, सिक्स्थ इज कंसिडरेशन, सेवेंथ इज कंक्रीट। करेक्ट यानी कि लेटर में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो करेक्टली मेंशन होनी चाहिए, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। कर्टसी यानी कि पोलाइटनेस, उसमें अच्छे अच्छे वर्ड यूज़ होने चाहिए लेटर के अंदर, जैसे कि प्लीज़, काइंडली, थैंक यू, आई अप्रिशिएट, आई अपोलोजाइज। फिर है कंप्लीट, लेटर कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, सारी उसमें नेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो अंदर लेटर के होनी चाहिए, कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। फिर है हमारा कंप्लीट के बाद क्या था, कंसाइज। कंसाइज यानी कि पॉइंट टू पॉइंट, बहुत ज़्यादा जार्गन फ्रेज यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं यूज़ करे, होने चाहिए सिंपल वर्ड एंड ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर्म में होना चाहिए लेटर आपका। फिर क्लैरिटी, सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है लेटर को, सब समझ सके ऐसा लेटर लिखना है आपको। कंसिडरेशन या आपके लेटर में अच्छी तरह भावनाएं होनी चाहिए, वार्म लेटर होना चाहिए एंड जो जिसके बारे में आप लेटर लिख रहे हो उसकी अच्छी तरह केयर लेके लिखना चाहिए लेटर। ये आगे हम समझेंगे तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। फिर लास्टली है कंक्रीट यानी कि बेस्ड ऑन फैक्ट, करेक्ट, ट्रूथ एंड फुल इन्फॉर्मेशन, यानी कि लेटर जो आपका होना चाहिए उसमें सारी डिटेल अच्छी तरह मेंशन होनी चाहिए, कॉन्क्रीट लेटर होना चाहिए, यानी कि सब इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट होनी चाहिए, गलत सलत इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए लेटर में। तो अब हम डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है करेक्ट यानी कि ग्रामेटिकली करेक्ट। द लेटर शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। करेक्टनेस तीन फॉर्म में होती है, एक लैंग्वेज या फिर करेक्ट लैंग्वेज यूज़ करी होनी चाहिए, कंटेंट अंदर का जो आपका लेटर का जो कंटेंट है, एड्रेस हो गया या फिर नेम हो गया, सिग्नेचर हो गई, सब कुछ अच्छी तरह करेक्टली फिल करा हुआ होना चाहिए। फॉर्म यानी कि लेटर का जो बाहर का देखाव है वो भी अच्छी तरह होना चाहिए करेक्टली। अब हम पढ़ते हैं लैंग्वेज। इनकरेक्ट लैंग्वेज इन ए बिजनेस लेटर कैन क्रिएट बैड इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ द रिसीवर ऑफ द बिजनेस लेटर। व्हाइल ड्राफ्टिंग ए लेटर वी शुड टेक केयर वेदर वी हैव स्पेल्ड द रिसीवर्स नेम एंड डिटेल्स करेक्टली। अब गलत सलत हमने लैंग्वेज जब लिखी होती है लेटर में तो बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है किसके माइंड में, जिसको लेटर वो रिसीव हुआ है। यानी कि जैसे बी लिमिटेड कंपनी है और मैंने उस पर इंक्वायरी लेटर भेजा और बी लिमिटेड ने मुझे रिप्लाई लेटर भेजा, और अगर उसने मेरा एड्रेस या मेरा नाम गलत सलत लिखा है तो मेरे माइंड में बी लिमिटेड कंपनी की बैड इंप्रेशन हो जाएगी। Then, wrong spelling can create bad impression and shows carelessness of the writer. आपको स्पेलिंग भी ढंग से चेक करनी है। जब आप लेटर जब आप सेंड करने वाले हो तब आपको स्पेलिंग, ग्रामर ये सब कुछ चेक कर लेना है, फिर ही आपको लेटर पास ऑन करना है। इवन द नंबर एंड अमाउंट मेंशन इन द लेटर शुड बी करेक्ट। अगर कोई बिजनेस रिलेटेड लेटर या कुछ लिख रहा है तो आपको नंबर्स एंड अमाउंट भी क्लियरली मेंशन करने होंगे, उसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। So before sending the letter, one should check the spelling, punctuation and grammar. ये था लैंग्वेज का। अब हम पढ़ते हैं कंटेंट के बारे में। The content of the letter should be correct. It should be accurate. Date, price, amount, etc. must be carefully mentioned. If the sender of the message has exact information about the receiver, it would be an added help to them. अगर सेंडर के पास रिसीवर की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है, यानी कि एग्जैक्ट नेम, एग्जैक्ट एड्रेस और डेट, प्राइस, अमाउंट सब कुछ एग्जैक्टली उसके पास है तो उसको अच्छी तरह लिख देना चाहिए, अच्छी तरह फिल कर देना चाहिए। इससे क्या आगे रेफरेंस में भी मदद मिलती है, अगर आपको बाई चांस कभी फ्यूचर में चेक करना हो तो उसमें भी हेल्प होती है। Form. The letter appears to the eye before we read it, so the appearance or the layout of the letter is very important. जो लेटर है हम वो कहते हैं ना ऊपरी इम्प्रेशन,
आउटर इंप्रेशन जो लेटर की है वो भी अच्छी तरह होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अंदर से लेटर बहुत अच्छा है लेकिन आईज को अगर फर्स्ट इंप्रेशन में अच्छा नहीं लगेगा लेटर तो किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको ऊपर का जो लेटर है वो भी अच्छी तरह लिखना पड़ेगा, ना कि सिर्फ अंदर का लेटर। गुड स्टेशनरी, गुड टाइप्स एंड प्रॉपर मार्जिन्स क्रिएट गुड इंप्रेशन। इट शुड बी फोल्डेड प्रॉपरली। अब आप जब एनवेलप में जो लेटर रखते हो एनवेलप में, वो भी अच्छी तरह आपको फोल्ड करके रखना होगा। ऐसा नहीं कि तिरछा मिर्छा फोल्ड करके रख दिया। सो ये भी अच्छी तरह आपको पॉइंट याद रखना होगा। देन है कर्टसी। 7C का सेकंड पॉइंट है कर्टसी, यानी कि बी पोलाइट। आपको कर्टसी होना चाहिए, अपने लेटर लिखते हो आपको कर्टसी रहना चाहिए, यानी कि पोलाइट। आप ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करिए अपने लेटर में, जैसे कि प्लीज़ हो गया, आई अपोलोजाइज या आई अप्रिशिएट, थैंक यू, काइंडली, ये सारे वर्ड्स अपने लेटर में यूज़ करिए। ये क्या गुड इंप्रेशन क्रिएट करता है इन द माइंड ऑफ रीडर्स। अब हम रीड करते हैं। कस्टमर्स आर ए बिजनेसमैन पेट्रन, यानी कि बायर। कर्टसी इन लैंग्वेज कैन क्रिएट गुड रिलेशन विद द क्लाइंट्स. The choice of words in a business letter should be polite and pleasing. Elementary courtesy means you should answer every letter you receive. Words like please, kindly, thank you, I appreciate, I apologize, etc. This creates good impression in the mind of the reader. Sometimes you may get angry later, false complaint or unpleasant comments, but you should not use words which offend the reader. If you lose your temper, you will lose your business. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ क्या बोला गया है कि आपको कभी कभी आपकी जैसे कंपनी है उसमें फॉल्ट एलिगेशन वाले लेटर भी आ सकते हैं, फॉल्स कंप्लेंट भी आ सकती है, अनप्लीजेंट लेटर भी आ सकते हैं, लेकिन आपको ऑफेंड नहीं होना है। आपको शांति से लेटर पढ़ना है और अच्छी तरह जवाब देना है। भले आपने जिसने आपको लेटर सेंड करा वो अच्छी तरह ना लिखा गया हो, लेकिन आपको अच्छी तरह उसका रिप्लाई देना है। एक और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी है, वो आप लिख सकते हो आंसर में। इफ़ यू लूज योर टेम्पर यू विल लूज योर बिजनेस। ये अच्छी लाइन लिखी गई है, तो आप ये लिख सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट 7C के अंदर है कंसाइज, यानी कि लेटर बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, लेकिन इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए कि जो उसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपने ना लिखी हो। सो हम रीड करते हैं आगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बिजनेस लेटर. कंसाइजनेस मीन्स एक्सप्रेस योर आइडियाज इन द फ्यूएस्ट वर्ड. Conciseness is a difficult skill. Try to avoid phrases or jargon words in your letter. Don't use unnecessary words and repetition. Conciseness मतलब क्या होता है कि आपको डिफिकल्ट वर्ड यूज़ नहीं करना है, जार्गन का यूज़ नहीं करना है, स्लैंग वर्ड यूज़ नहीं करना है, सिंपल रखना है अपने लेटर को और पॉइंट टू पॉइंट रखना है। ज़्यादा फालतू की बातें नहीं लिखनी है अपने लेटर में। फोर्थ पॉइंट है कंप्लीट. ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मस्ट बी इंक्लूडेड. लेटर में सारी आपकी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है सेंडर की रिसीवर की सब पूरी लिखी होनी चाहिए और एकदम जितनी भी डिटेल है, जैसे कि एड्रेस हो गया, नेम ऑफ द रिसीवर, सेंडर्स, फिर डेट, प्राइस, कोटेशन, अगर इंक्वायरी लेटर है, बिजनेस B2C या B2B लेटर है तो सब चीज़ें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए. completeness is an essential skill of a business letter, as you cannot express your ideas directly or face to face with the reader, but you can express yourself through the letter. अब आपको ये नहीं मालूम कि आपका लेटर पढ़ कौन रहा है या लिख कौन रहा है, तो आपको लेटर इस तरीके से लिखना होगा कि आप जो लेटर लिख रहे हो वो गुड इंप्रेशन क्रिएट करे ऑन द माइंड ऑफ द रीडर. आपको ये ध्यान रख के लेटर लिखना पड़ेगा. बिफोर डिस्पैचिंग द लेटर यू शुड चेक वेदर ऑल द पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन द लेटर और नॉट. डिस्पैच यानी एक लेटर भेजने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन जो रिसीवर्स की है या जो सेंडर की वो करेक्टली मेंशन हुई है कि नहीं हुई है, ये आपको चेक कर लेना है बिफोर डिस्पैचिंग द लेटर. An incomplete letter creates bad impression upon the mind of the readers. Next, fifth point क्या है? Clarity. Easy and simple to understand, not too complicated. लेटर कैसा होना चाहिए? Easy और simple to understand. Complicated letter नहीं होना चाहिए. The message of the letter must be clear. The message or the idea should not be general, vague or ambiguous. It should be specific. इधर स्पेसिफिक से मेरा क्या मतलब है, यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल जनरल स्टेटमेंट, हमें ऐसा स्टेटमेंट नहीं लिखना है लेटर में, हमें ऐसा स्टेटमेंट लिखना है. अब जनरल स्टेटमेंट किसे कहेंगे? वी शुड डिस्पैच द गुड्स इन फ्यू डेज. अब फ्यू डेज का क्या मतलब है, वो रीडर्स को मालूम नहीं चलेगा कि फ्यू डेज मतलब कितने दिन, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन. तो ये ऐसा आपको नहीं लिखना है. आपको क्लैरिटी यानी कि क्लियरली मेंशन करना है कि कितने दिन में और कितने बैग्स आपने डिस्पैच करा, कोई भी गुड्स कितना है, कितनी क्वांटिटी और कितने दिन में डिस्पैच हो जाएंगे. तो आपको ऐसा लिखना है, वी शैल डिस्पैच 100 स्कूल बैग्स, यानी कि आपने स्पेसिफिक मेंशन कर दिया
विद इन कितने दिन के अंदर, 10 डेज में, ऐसा लेटर होना चाहिए। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है, इन बिजनेस लेटर वन शुड अवॉइड बिजनेस जार्गन एज इट क्रिएट्स मीनिंगलेसनेस इन द लेटर, इट शुड बी सिंपल एंड नेचुरल। आपको लेटर ऐसे लिखना है, आपको जो राइटिंग है वो इस तरीके से होनी चाहिए, वी हैव रिसीव्ड ऐसे लिखना है। आपको ऐसे नहीं लिखना है वी एक्नॉलेज रिसिप्ट ऑफ, क्यों? क्योंकि नहीं होने चाहिए यूज इन द वाइल राइटिंग योर बिजनेस लेटर, एंड स्लैंग वर्ड भी यूज नहीं होना चाहिए, सिंपल टू अंडरस्टैंड होना चाहिए लेटर। इफ अ पर्सन रीड्स अ लेटर बट कैन नॉट अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, द पर्पस ऑफ राइटिंग ए लेटर इज नॉट सर्व। अगर लेटर कोई रीड कर रहा है, अगर उसको समझ ही नहीं आया कि लेटर में लिखा क्या है, तो लेटर का पर्पस सर्व नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से आपको लेटर कैसा होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए। सिंप्लिसिटी इज ए क्वालिटी ऑफ ए गुड लेटर। अमेरिकन्स हैव एन इनफॉर्मल वे ऑफ राइटिंग लेटर। अब अमेरिका के जो लोग हैं वो कैसा लेटर लिखते हैं? फॉर्मल नहीं लिखते हैं, इनफॉर्मल लिखते हैं। जैसे कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं, वो कैसा इनफॉर्मल वे होता है। और फॉर्मल कैसा? जैसे आप एम्प्लॉय हो कंपनी के, और कंपनी में जैसा बिहेव करते हो, कंपनी में बॉस से जैसा बात करते हो फॉर्मल वे में, वैसा फॉर्मल बोलते हैं। और इनफॉर्मल यानी कि आप किसी फ्रेंड से या फैमिली मेंबर से बात कर रहे हो। तो अमेरिका वाले इनफॉर्मल वे में लेटर लिखते हैं। सो मच सो दैट मैनी ऑफ देम राइट द वे दे टॉक। जैसे हम लोग बात करते हैं ना फ्रेंड लोगों से, वैसे ही वो लोग लेटर लिखते हैं, अमेरिका वाले बहुत से लोग। लेकिन ये चीज़ इंडिया में नहीं चल सकती, तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। 6 पॉइंट क्या है हमारा? कंसिडरेशन, यानी कि गिव इम्पोर्टेंस टू यू नॉट आई। आपको अपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए, यानी कि यू इम्पोर्टेंस देना चाहिए कस्टमर को, ना कि हमें खुद को सेंटर में रख के सोचना है। यहाँ पे वही चीज़ लिखी है। While drafting a letter, the requirement and the interest of client should be in the center. Care should be given to you attitude while drafting a business letter. Try to be in his place. यहाँ पे his का मतलब है कस्टमर के प्लेस पे आप रह के सोचिए। And draft the letter accordingly. In order to do so, a brief study of the client business and style of working can be helpful. When you reply the letter, replied from the receiver's point of view, a sense of belonging and warmth should be there in your letter. It creates healthy relations with the client. By doing so, the reader problem and emotion can be understood. Readers के point of view से आपको letter लिखना है। इम्पोर्टेंस किसको देना है? कस्टमर को, रीडर को, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं, या फिर जिसके बारे में आपको रिप्लाई लेटर लिखना है उसको, या फिर इंक्वायरी किसी कस्टमर ने की है या फिर किसी बिजनेसमैन ने करी है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के आप लिखिए, ना कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के लिखिए। फिर है कॉन्क्रीट, ये हमारा लास्ट 7C का लास्ट पॉइंट है 7th में। तो बेस्ड ऑन फैक्ट करेक्ट ट्रूथ इन फुल एंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रू होनी चाहिए, फैक्ट के बेसिस पे होनी चाहिए, यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। फुल एंड इन्फॉर्मेशन करेक्ट फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए। Correct detail as per the need of the receiver should be mentioned in the business letter. Fact figure narrated in the message should be specific होनी चाहिए information. Try to avoid vague, unclear details और general statement. General statement हमने यहीं पढ़ी थी, ये वाली, कि हमें general statement का यूज़ नहीं करना चाहिए, specific clear information होनी चाहिए। In short, concreteness help to build confidence. रीडर के माइंड में कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है, किसके बारे में? बिजनेस, जो जिसका बिजनेस है उसकी गुड इमेज क्रिएट करता है कॉन्क्रीटनेस। तो यही था 7C। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। इसको हम ये 2 और चीज़ें भी बोलते हैं 7C को, यानी कि एसेंशियल्स ऑफ लेटर, यानी कि इंटरनल क्वालिटीज़ ऑफ लेटर। ऐसा एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। I hope you guys understood it, and if you did, please don't forget to like this video and subscribe to my channel given below, Learn with Akshata, and I will see you guys in my next video. Next video में मैं आपको ये सब चीज़ें समझाऊंगी। ये होने वाला है पार्ट्स ऑफ लेटर, उसके बाद हम लेटर कैसे लिखते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड then yeah, please subscribe to my channel given below, and I will see you guys in my next video. Till then, bye bye and keep learning.